महेश चंद्र आज 31 मई 2021 को वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई प्रेषित करता हूं। आशा करता हूं कि तुम इसी तरह भविष्य में भी रोगियों का उपचार कर जन सेवाएं करते रहोगे। बहुत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। भाई ढोक, भाई साहब ढोक, सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। महेश भाई को 32-33 साल का करियर बेदाग खत्म करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर मैं याद करूं भाई साहब के इन पिछले सालों को तो मुझे अक्सर याद आती है भाई साहब के सवाल जवाब परिचर्चा जो मरीजों के हित के लिए वो अक्सर मेरे से करते रहते हैं और बाकी लोगों से भी हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ा के मरीजों के हित के लिए काम करना चाहते रहे हैं। अब अगर मैं अपना बचपन याद करूं तो मुझे याद आता है घर का एकमात्र सदस्य जो भोजन के दौरान मौन व्रत धारण करता है, जो अंतर्मुखी है और कम बोलता है, एकमात्र इंसान जिसकी जनरल नॉलेज का लेवल घर के बाकी सदस्यों से बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि मुझे आज भी याद है वो 30 से 35-40 साल पहले भी भाई साहब इंडिया टुडे जैसी मैगजीन मंगाया करते थे। घर के एकमात्र सदस्य जो साहित्यकार नहीं होते हुए भी इतनी सारी बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं। उनकी लाइब्रेरी मुझे याद आती है छोटे से कमरे की जिसमें बहुत सारी किताबें हुआ करती थी। भाई साहब साहित्य के बहुत ही शौकीन है और मुझे उम्मीद है शायद वो लिखते भी होंगे। जैसा कि हमने उनको देखा भी है फेसबुक पे उनकी टिप्पणियां गांव से संबंधित हिस्ट्री के उनके जो लेख होते हैं बहुत ही रुचिकर होते हैं। अब जीवन के इस मोड़ पर जब भाई साहब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई साहब इस पारी को जो कि लगभग वानप्रस्थ आश्रम जैसी है समाज सेवा में लगाएंगे। और यहाँ समाज सेवा से मेरा मतलब है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार से, क्योंकि आयुर्वेद जो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश में उपजा हुआ विज्ञान है, इसका प्रचार प्रसार करना हमारे लिए आवश्यक है। आप इसी फील्ड से हैं तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसके प्रचार प्रसार में योगदान करते रहेंगे। आपको हम सभी की तरफ से जीवन की इस पारी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जीजा जी को मेरा प्रणाम। जीजा जी के बारे में क्या लिखूं, शब्द मेरे कोश में बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ लाइन उनके बारे में बताता हूँ। जीजा जी के लिए ये चंद शब्द हैं जो उनके जीवन में फिट बैठते हैं। हर रिश्ते को शिद्दत से निभाया आपने, समय से चलना, समय पे पहुंचना सिखाया आपने, गंभीरता में जीवन जिया आपने, जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाया आपने, थकना मना है आपके जीवन में सिखाया आपने। मामा जी ढोक, आपके द्वारा सुनाई गई बचपन में सिंदबाद की कहानियाँ आज भी हमारे दिमाग में तरोताज़ा हैं और आशा करता हूँ कि आने वाले वर्ष आपको अच्छा स्वास्थ्य और नई यादों से भरपूर हो। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट मामा जी ढोक। आदरणीय भाई साहब, गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति पर आपको ढेर सारी बधाई, अच्छे स्वास्थ्य तथा दूसरी पारी के लिए शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। हैप्पी रिटायरमेंट जिया जी, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। आपकी सेकंड इनिंग की शुरुआत है जो कि आपकी फर्स्ट इनिंग से भी ज़्यादा अच्छी हो। नमस्ते ताऊ जी ढोक। जय श्री कृष्णा। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट फॉर द डेडिकेशन एंड hard work. You deserve the best retirement ever. Enjoy the new journey on your life. ताऊ जी ढोक, आपको आपके रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपना कार्य बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से किया है और ढोकरिया फैमिली का नाम ऊंचा किया है। भाई साहब को ढोक रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामना। ताऊ जी को प्रणाम। ताऊ जी 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ताऊ जी के साथ में बचपन से लेकर अभी तक का समय काफ़ी यादगार रहा है। ताऊ जी की ऐतिहासिक जो नॉलेज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है। आज भी हम
कोई ऐसी नई नई चीज़ें सुनने को मिलती है जो काफ़ी रोमांचित कर देती है। उसके अलावा आज भी ताऊ जी धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आज भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। तो ताऊ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।